हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले एक बात सुनो, इस साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो और वो है इंग्लिश। बस उसमें 100 में से 100 लाने के लिए आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। सो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये कहानी है एक वैली के घर की, जो कि पहाड़ी की सबसे टॉप पर था। मतलब इतने टॉप पर कि वहाँ से नदियाँ, मकई की खेत सब देखे जा सकते थे। उस वैली पर एक किसान रहता था, लेंचो। उसकी वाइफ भी थी, उसके कुछ छोटे और कुछ बड़े बच्चे भी थे। देखो, एक बार क्या होता है कि हमारे जो लेंचो अंकल है वो अपने घर से यानी कि उस वैली के टॉप से नीचे झांक रहे थे। लेंचो ने देखा कि उसकी जो कॉर्न है उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए और ये फ्लावर्स प्रॉमिस करते हैं कि ये रेन बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे जो लेंचो अंकल है वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि आज बारिश होगी, और उसकी वाइफ कहती है कि अगर हाँ भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। लेंचो की वाइफ सफर बना रही होती है। सफर का मतलब होता है रात का खाना। लेंचो के जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे वो घर के बाहर खेल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद लेंचो के बच्चे आ जाते हैं और सब मिलकर डिनर करने लगते हैं। उसके बाद घर के बाहर हवाएं चलने लगती, बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते हल्की सी बारिश होने लगती है, यानी कि हल्की सी पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती है। तब लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, ये रेन की ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये न्यू कॉइन्स है। तभी थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगती है, बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, जिसे लेंचो न्यू सिल्वर कॉइन से रिप्रेजेंट करता है। तभी लेंचो के जो बच्चे हैं वो आइस कलेक्ट करने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन लेंचो को अंदर ही अंदर से कुछ फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर होगा। 1 घंटे तक लगातार बर्फ के ओले गिरने के बाद जब लेंचो अपनी कॉर्न की फील्ड को देखता है तो लेंचो देखता है कि उसकी जो कॉर्न की फील्ड है उसके ऊपर पूरी व्हाइट सॉल्ट की लेयर यानी कि सफेद नमक की चादर होती है ना, वो बिछ चुकी है उसकी फील्ड के ऊपर बर्फ के कारण। कॉर्न के जो खेत थे ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यानी कि अब कॉर्न के ऊपर कोई व्हाइट फ्लावर नहीं थे। अब जो लेंचो होता है ना वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर कहता है कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं ना वो भी इतनी तबाही नहीं करते जितना कि इन ओलों से हुई है। ये रात लेंचो और उसके परिवार के लिए बहुत दुख भरी रात, सोरोफुल नाइट थी, क्योंकि उनके पास अब खाने का और कोई साधन नहीं है। लेकिन लेंचो के मन में एक उम्मीद जगती है। वो सोचता है कि भले उसका यहाँ कोई नहीं है मगर भगवान सबका है। तभी लेंचो सोच लेता है कि अब वो गॉड को लेटर लिखेगा। अगले दिन जब संडे था तो लेंचो गॉड को लेटर लिखता है, जो कि था अ लेटर टू गॉड। लेंचो उस लेटर में लिखता है कि भगवान, मैं और मेरा रहेंगे। उसके बाद लेंचो लिखता है कि गॉड, मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से शुरू कर सकूं। इतना सब कुछ लिखने के बाद लेंचो टाउन जाता है, लेटर को इन्वेलप में डालता है, उसके बाद उस पर स्टैम्प लगाता है और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है, मतलब कि मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर क्या होना था, वो लेटर एक पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को मिलता है। वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि देखिए, एक किसान ने भगवान को पत्र लिखा है। वहाँ पर उपस्थित सभी एम्प्लॉयज जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद पोस्ट ऑफिस के जो बॉस होते हैं वो सभी की हंसी बंद करते हैं और कहते हैं कि देखो, इस किसान को भगवान पर कितना भरोसा है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है। वो कहता है कि काश हम भी भगवान पर इतना भरोसा कर पाते। फिर वो सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि लेंचो का भरोसा भगवान पर से उठे, इसलिए हम उसके पैसों की व्यवस्था करेंगे। अब पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालते हैं और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी बोलते हैं और सभी एम्प्लॉयज से कहते हैं कि थोड़ा पैसे इधर भी डोनेट करो। लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल रहा कि वो 100 पेसोस जमा कर पाते, इसीलिए वो सब मिलकर 70 पेसोस जमा करते हैं और उसके बाद उन पेसोस को इन्वेलप के अंदर डालते हैं, गॉड का साइन लगाते हैं, उस पर स्टाम्प लगाते हैं और लेंचो के आने का वेट करने लगते हैं। उसके बाद अगले संडे लेंचो सुबह सुबह ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा होता है कि भगवान ने उसके लेटर का रिप्लाई जरूर दिया होगा। तभी एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय आता है, लेंचो के हाथ में उसका लेटर देता है, लेकिन लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान ने उसका लेटर का रिप्लाई तो जरूर दिया होगा। तभी वो लेटर को खोलता है, पेसेस को काउंट करता है और उसके बाद अचानक से वो उन पेसेस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने मांगे 100 पेसोस थे और उसके पास आए ओनली 70 पेसोस। तभी लेंचो ने सोचा कि हो सकता है पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके 30 पेसोस चुरा लिए हो। वो सोचता है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, इसलिए वो विंडो के पास जाता है, इंक पेपर मांगता है और फिर से गॉड को लेटर लिखता है
और इस बार लेंचो अपने आईब्रोज को हिला हिला कर यानी बहुत एक्सप्रेशन के साथ लेटर को लिखता है और उसके बाद फिर से वो सेम चीज करता है, लेटर को इन्वेलप में डालता है, उस पर स्टाम्प लगाता है। लेकिन इस बार वो मेल बॉक्स में अपने लेटर को इतने प्यार से नहीं रखता है जितना प्यार से उसने लेंचो के जाने के तुरंत बाद पोस्ट मास्टर भागता हुआ उस मेल बॉक्स के पास आता है, उसके लेटर को उठाता है और लेटर को खोल कर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि भगवान आपसे तो गलती नहीं हुई होगी, मैंने 100 पेसेस मांगे थे और सिर्फ 70 पेसेस रिसीव हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये सारे बंच ऑफ क्रुक्स है। मुझे बाकी 30 पेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे बाकी के 30 पेसेस भी ज़रूर भिजवा दें। लेकिन इस बार आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भिजवाइएगा क्योंकि ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि सारे के सारे चोर है। इन्होंने मेरे 30 पेसेस चुरा लिए। और आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताना ज़रूर। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का वेट करना, इसका वीडियो ज़रूर आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।